जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे विवाह संस्कार के विषय में। विवाह संस्कार। विवाह वि उपसर्ग पूर्वक वह प्राप्त धातु से घय प्रत्यय के योग से विवाह शब्द निष्पन्न होता है। विवाह अर्थात विशिष्ट तरीके से कन्या को ले जाना। समावर्तन संस्कार के बाद जब विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़ करके अपना समावर्तन अपने गुरु के द्वारा करवाता है, उसके बाद मनुष्य विवाह संस्कार के योग्य होता है, क्योंकि यहीं से इनका सामाजिक दायित्व आरंभ होता है। विवाह गृहस्थ जीवन का प्रवेश द्वार है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही विवाह 8 प्रकार के कहे गए हैं। विवाह संस्कार के उद्देश्य क्या है? विवाह संस्कार के प्रयोजन है कामेच्छा की तृप्ति, संतानोत्पत्ति तथा सामाजिक दायित्व। भारतीय संस्कृति के अनुसार कामेच्छा पत्नी से ही पूर्ण करने के लिए कहा गया है। पत्नी के विषय में कहा गया है पतनात् त्रायते इति पत्नी। पत्नी पुरुष को पतन से बचाती है। संतानोत्पत्ति उत्तर रामचरितम में कहा गया है प्रसभा खलु प्रकृष्ट पर्यंतम स्नेहस्य। संतान स्नेह की पराकाष्ठा होती है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेको यम अपत्यमिति पठ्यते है। पति पत्नी का जो आनंद मिलन होता है, उससे उत्पन्न पुत्र को संतान कहते हैं। सामाजिक दायित्व। विवाह का उद्देश्य सामाजिक दायित्व भी है। शास्त्रों में दंपति को मिलकर ही सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों को निर्वहन करने के लिए कहा गया है। इस तरह से शास्त्रों में विधान है। प्राचीन काल में विवाह का समय 24 वर्ष का ब्रह्मचारी, जिसको वसु ब्रह्मचारी कहते हैं, उसका विवाह 24 वर्ष की कन्या अर्थात 24 वर्ष का ब्रह्मचारी और 16 वर्ष की कन्या ब्रह्मचारिणी के साथ में विवाह होना चाहिए, ऐसा वर्णन है। 36 वर्ष का ब्रह्मचारी रुद्र ब्रह्मचारी कहलाता है। उसका विवाह 21 वर्ष की कन्या ब्रह्मचारिणी के साथ होना चाहिए और 48 वर्ष का ब्रह्मचारी को आदित्य ब्रह्मचारी कहते हैं। आदित्य ब्रह्मचारी का विवाह 24 वर्ष की कन्या के साथ में होना चाहिए। इस तरह से प्राचीन काल से वर्णन चला आ रहा है। विवाह पद्धति। विवाह संस्कार में किए जाने वाली पद्धति, इन्हें भी याद कर लें। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विवाह अवसर पर निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं। वाग्दानम, विवाह दिवस निर्धारणम, मृदाहरणम, गणपति पूजनम, घटिका वैवाहिक स्नानम, वर यात्रा, मधुपर्क, वधु सत्कार, बध्वे वस्त्रोपहार, समंजनम, गोत्रोच्चारणम, कन्यादानम, प्रतिबंधः, परस्पर समीक्षणम, राष्ट्रभृत यज्ञादयः, पाणिग्रहणम, अस्मारोहणम, स्त्रियः यशोगानम, अग्नि प्रदक्षिणम, सप्तपदी, बध्वा अभिषिंचनम, हृदय स्पर्शः, बध्वैः आशीर्वचन प्रदानम, वृषभचर्मणि उपवेशनम, स्थानीय प्रथासु मंगलसूत्र धारणम, मालाधारणम, वस्त्रे ग्रंथिस्याः स्थापनम, बटवृक्ष स्पर्शनम, ब्राह्मणाय दक्षिणा प्रदानम, ध्रुव दर्शनम, त्रिरात्र व्रतम, चतुर्थी कर्म स्थालीपाकः, अंतिमी च विवाह मंडपोत्थानम क्रियते। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अस्मारोहणम कस्मिन् कर्मणि। आपका उत्तर होना चाहिए विवाह संस्कारे। यशोगानम विवाह संस्कारे, अग्नि प्रदक्षिणम, सप्तपदी विवाह संस्कारे इत्यादि ध्यान रखिएगा जी। धर्मशास्त्रों में वर को पूज्य अर्घ कहा गया है, क्योंकि हिंदू समाज ने धर्म दृष्टि से 6 लोगों को पूज्य माना है। झारखंड पीटीए में यह प्रश्न पिछली बार आया हुआ था। षड अर्घ्या भवन्ति ही। अर्घ्य 6 प्रकार के होते हैं। वे 6 हैं आचार्य, ऋत्विक, वैवाह्य, राजा, प्रिय और स्नातकः। अर्घ्य के 3 अर्थ का में प्रयोग होता है। इसका मुख्य रूप से पूज्य के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। विवाह के प्रकार।
ब्राह्मोदैवस्तथा चार्षः प्रजापत्यस्तथा शूरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचस्तमोधमः। विवाह के 8 प्रकार हैं। इस श्लोक को याद कर लें आप। यदि श्लोक याद नहीं कर पाते हैं तो क्रमशः याद कर लेंगे। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। गांधर्व, वासुर, राक्षस, पैशाच। इसमें से उत्तम विवाह प्रथम 4 है, ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्रजापति। अधम विवाह गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये चारों अधम विवाह हैं। इसमें से सर्वोत्कृष्ट विवाह ब्राह्म विवाह कहलाता है और निकृष्ट विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। इसका ध्यान रखिएगा। 8 विवाह में प्रथम नंबर पे है ब्राह्म विवाह। आच्छाद्य चर्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्यायः ब्राह्मो धर्म प्रकृतितः। कन्या के योग्य सुशील विद्वान उत्तम पुरुष को बुलाकर एवं वस्त्र आदि से अलंकृत करके उस पुरुष को अपनी कन्या देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। यह सर्वश्रेष्ठ विवाह है, ध्यान रखिएगा। दैव विवाह यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्म प्रचक्षते। यज्ञ में विद्वानों को बुलाकर उनमें से श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला पुरोहित को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके अपनी पुत्री का दान करना दैव विवाह कहा जाता है। यज्ञ में पुरोहितों को बुला करके उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करे उसको अपनी पुत्री को देना, वो भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके दैव विवाह कहलाता है। अगला है आस विवाह। एकम गौमिथुनम द्वेवा वरदाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवद आर्षो धर्मस उच्यते। वर से धर्मानुसार 1 अथवा 2 गाय या बैल का जोड़े लेकर विधि अनुसार कन्या का दान करने को आर्ष विवाह कहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, वर पक्ष से 1 अथवा 2 बैल या गाय का जोड़ा लेकर के अपने कन्या का वर को देना, विधि विधान पूर्वक देना ही आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह में कहा गया है सओभो चरताम धर्ममिति वाचानुभाष्य एव च सहोबो धरता। प्रजापत्य विवाह सहोबो चरताम धर्ममिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्रजापत्यो विधि स्मृतः। सबके सामने यज्ञशाला में विधि पूर्वक ऐसा कहना कि तुम दोनों मिलकर गृहस्थाश्रम का पालन करो। इस तरह से प्रसन्नता पूर्वक पानी ग्रहण को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। सहोवो चरताम धर्मिति वाचानुभाष्य, वाणी से ये बोलना कि तुम दोनों साथ में मिलकर के धर्म का पालन करो, गृहस्थ आश्रम का पालन करो, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ये 4 विवाह जो अभी पढ़े हैं, ये 4 विवाह आर्ष विवाह अच्छे विवाह हैं, उत्तम विवाह कहलाते हैं। अब नीचे जो पढ़ेंगे हम सभी आगे, वे सभी कहलाते हैं अधम विवाह। जी, आसुर विवाह या असुर विवाह ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छांद्यासुरो धर्म उच्यते। अपनी इच्छा से कन्या की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर, अर्थात वर अथवा कन्या की प्रसन्नता और इच्छा की उपेक्षा करके कन्या देना आसुर विवाह कहलाता है। अपनी इच्छा से कन्या की जाति वालों को और कन्या को यथाशक्ति धन देकर, अर्थात वर अथवा कन्या की प्रसन्नता और इच्छा की उपेक्षा करके, समाज में वर्तमान में देखा जाता है ये कि लड़की और लड़के को बिना मिलाए ही या बिना पूछे ही शादी करा देना, उन दोनों की प्रसन्नता के विषय में ना पूछना, धन दे करके, लड़की के पक्ष से पुरुष पक्ष को धन दे करके, वर वधु पक्ष को धन दे करके शादी कर देना, जिसमें कन्या की प्रसन्नता और इच्छा की उपेक्षा कर दिया जाता है। ऐसे विवाह को आसुर विवाह कहते हैं।
छठा नंबर पे है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह इच्छयः अन्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः सतो विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। वर वधु द्वारा परस्पर पति पत्नी मानकर अपनी स्वेच्छा से संयोग करना, ऐसा काम से उत्पन्न विवाह गांधर्व विवाह होता है। आप जानते ही हैं दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह है। गांधर्व, परंतु इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ती है समाज में। राक्षस विवाह हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि रुच्यते। कन्या के रोकने वालों को मार काट कर रोती कांपती और भयभीत कन्या का घर से बलात् अपहरण करना राक्षस विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए उचित होता है। आपसे यदि प्रश्न पूछे क्षत्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है, तो आप राक्षस विवाह पर टिक लगा दीजिएगा। क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह उचित होता है जी। पैशाच विवाह अंतिम है, जो कि सर्वनिकृष्ट विवाह है। सुप्ताम प्रमत्ताम सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम च रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचस्तमो धमः। सोती हुई, पागल हुई अथवा नशे में उन्मत्त हुई कन्या को एकांत में पाकर दूषित कर देना पैशाच विवाह कहलाता है। ये सभी विवाहों में निकृष्ट विवाह है। जी साथियों, आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा, आपका धन्यवाद। जब आपका कोई कमेंट आता है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करें। धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शुभकामनाएं।